स्वाबा टुडे न्यूज नेटवर्क टीटी न्यूज हर खबर। इस मंदिर में यही पुरानी चीज जानता है कहना कि यह बावली है, प्राचीन चीज देखने के लिए। और देवी की जो मंदिर है, देवी जी का जो मूर्ति है, यह प्राचीन है। ये छत पर शिवाजी ने अपने हाथों से यह स्थापना की है इस देवी जी का। ये उस समय पर मुसलमानों का वो शासन रहा है, उस पर का भाग करके यहाँ आकर के 1 साल यहाँ अज्ञातवास किया है। देवी जी के मूर्ति की स्थापना करने के बाद में 1 साल यहाँ अज्ञातवास करने के बाद में फिर मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई रहता है, तो यहाँ से फिर निकल गए, कोई पता नहीं कहाँ गए। किसके भय से नहीं कहाँ गए, किसके भय से चले गए थे शिवाजी? वो का नाम है मुसलमान का नाम है उनका, हमका औरंगजेब के भय से। हाँ, औरंगजेब के जमाने की बात है। उनको मालूम हुआ कि यहाँ शिवाजी छिपे हुए हैं, तो फिर वो का नाम है यहाँ से चले गए। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम त्रिवेणी दास है। आज हम आए हुए हैं फतेहपुर जनपद के तुरावली के पुरवा, जहाँ पे आपको हम आज ऐसे ऐतिहासिक स्थान से परिचित कराने जा रहे हैं कि ये स्थान वो है कि 1666 में यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज 1 साल वनवास किए थे, जो कि ये मंदिर है माँ शीतला धाम के नाम से। और इनका भी जो ये मंदिर है, इसकी स्थापना भी उन्हीं के हाथों के द्वारा हुई थी, जो कि उन्होंने 1 साल यहाँ पे अपना अज्ञातवास किया था। औरंगजेब के जो उनका एक व्यवहार था और लड़ाई कुटीरता को लेके, देश को लेके, और उनका जो एक अपना वो था, धर्म था, उसको बचाने के लिए उन्होंने इसी स्थान पे 1 साल का अज्ञातवास किया था, जिसपे कि आज भी उनकी धरोहर देखने को मिलती है, जो कि हम आपको रूबरू करवाते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि इस मंदिर पे आप फोकस करिए, क्योंकि ये मंदिर वही है जहाँ पे शिवाजी महाराज ने 1 साल यहीं पे रुक करके पूजा पाठ, आराध्य अपनी माता जी को मान करके पूजा पाठ किया था, और यहीं पे 1 साल उन्होंने पूरा समय काटा। इसके बाद में यहाँ पे जितना भी देखने को मिल रहा है, ये प्रांगण जो भी है, स्थान जो भी है, वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका ही एक आज ये जो कह दे कि आज जो निशानी है शिवाजी महाराज की, ये निशानी है कि उन्होंने इस समय पे एक पावन भूमि पे, फतेहपुर जनपद का ये पावन भूमि है, उन्होंने यहाँ पे 1 साल काटा। इससे जुड़ी चीजें हम आपको और भी दिखाएंगे कि आगे हमारे साथ चलिए। जो कि उन्होंने बावली बनाई थी, यहाँ पे पूजा पाठ करते थे, स्नान ध्यान करते थे, आराध्य माता जी की पूजा पाठ करते थे, तो वो यही स्थान है फतेहपुर जनपद का। बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है कि इस जनपद में इतना ज्यादा इतिहास छिपा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम आप उससे बहुत दूर हैं, और उसकी हमें आपको जानकारी नहीं हो पाती है। पर सही जानकारी यही है कि ये फतेहपुर जनपद का तुरावली का ये अपने आप में एक गर्व की बात भी कह लेते हैं, और ये इतिहास भी अपने आप से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे ये आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियों की वजह से इसका कोई नाम और ये अपनी जगह पे अपना नाम छिपाते भी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बुजुर्गों की जो बहुत पीढ़ियां बीत चुकी हैं, उनकी आज भी समाधि बनी हुई है, और उनकी जो एक वो थी स्थान था उनका पूजा पाठ करने का, ये कुआं भी उन्हीं के हाथ का है। बावरी भी, इधर कैमरामैन से कहते हैं बावरी की तरफ हम आपको ले चलते हैं, जो एक काफी कम से कम नहीं तो 3 से 400 मीटर की दूरी पे बावरी बनी हुई है, काफी गहराई पे बनी हुई है, जो कि आज पानी समय के कारण के होने की वजह से नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये बावली बनी हुई है, यहीं पे उनका स्नान ध्यान होता था, यहीं पे वो पूजा पाठ करते थे, यहीं पे पूरा अपना 1 वर्ष जो है समय अज्ञातवास में बिताया। और जब औरंगजेब को इस बात की खबर चली, यही फतेहपुर जनपद से प्रयागराज मार्ग होते हुए गया के लिए, बोध गया के लिए अपना जो है यहाँ से अपना मतलब यहाँ से चले गए, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे उन्होंने 1 साल रह करके बनाया था बुजुर्गों के लिए और संत लोगों के लिए, वहां से पूजा पाठ करने के बाद जो उन्होंने जिन लोगों के साथ में अपना समय बिताया था, जो साधु संत थे, उनकी समाधि आज आप देख सकते हो, क्योंकि टुकड़ों में बटी हुई है। कुछ यहाँ पे इस स्थान पे है, कुछ थोड़ा सा हट के है, थोड़ी दूरी है हमसे, तो इसलिए हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, एक तरफ से ये जो है
इसमें नाम प्लेट भी पर काफी समय हो जाने की वजह से नाम प्लेट भी हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये 1866 की बनी हुई है और इसमें कुटी धाम का नाम शीतला मंदिर लिखा हुआ है, पर संत जी का नाम क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये समाधियां बनी हुई हैं उन महंतों की, उन संतों की। ये फतेहपुर जनपद का तुरावली का और अपने आप में बहुत ज्यादा गर्व करने वाली बात है कि हमारे यहाँ के इतने मतलब विख्यात है कि हाँ उन्होंने अपनी जंग कैसे लड़ी थी और किस प्रकार से लड़ी थी, ये सबको इतिहास पता है। पर ये स्थान जो है ये हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि फतेहपुर जनपद में आज भी ये मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको महसूस कर सकते हैं कि हमारा इतिहास है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो बलिदान दिया, जिस तरह का उन्होंने जो कष्ट किया और इस तरह एक साल इस फतेहपुर जनपद में उन्होंने अपना समय बिताया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि ये फतेहपुर जनपद का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सिर्फ एक श्रेय है कि यहाँ पे शासन प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो एक धरोहर है, जो एक पहचान है इतिहास को, आज भी हम उसको उसी तरह दर बरकरार रखें, क्योंकि ये धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही है और आने वाली पीढ़ियों को इस पहचान के बारे में, इस इतिहास के बारे में मालूम नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम इस इतिहास के बारे में, इस पहचान के बारे में उन बच्चों को भी, नई पीढ़ियों को भी मालूम होना चाहिए कि छत्रपति साहू जी महाराज जैसे व्यक्ति हमारे जनपद में आके एक साल का अज्ञातवास करके और इस तरह का जंग उन्होंने अपनी जिंदगी में जीता, जो कि आज भी यहाँ पे मौजूद दिखता है। कि आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी समाधि उन्हीं से जुड़ी हुई है, वही साधु संत लोगों की जो छत्रपति साहू जी महाराज के साथ में थे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दूरी मतलब कर करके समाधियां बनी हुई है, क्योंकि ये काफी कुटिया जो बनी है काफी दूरी में बनी है। तो हम आपको इस झाड़ियों के बीच में ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सके कि ये भी समाधि इन्हीं से संबंधित बनी हुई है और ये भी समाधि इन्हीं से संबंधित बनी हुई है, जो कि महाराज के साथ में लोगों ने अपना समय बिताया था, उनका साथ दिया था इस महान योगदान में कि उन्होंने लड़ाई जो औरंगजेब के साथ में छेड़ी थी और उसमें वो सफल भी हुए। तो ये उनका सबसे बड़ा योगदान था और फतेहपुर जनपद के लिए गौरवशाली बात है कि वो इस जनपद में एक साल अपना समय व्यतीत किया। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि आज के दौर पे यह ऐतिहासिक मैसेज हर बच्चों के पास और हर जनता के पास जानी चाहिए कि हमारे जनपद के अंदर ये ऐतिहासिक चीज आज भी देखने को मिल रही है। पर ऐसी ऐतिहासिक चीजों पे उनको इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और इसको हम सजो के रखें। जितने दिन हो सकता है इसको हम सजो के रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये मेन स्थान पे हम आ गए हैं, आपको पॉइंट बताते हैं कि जो उनका बनाया हुआ नहाने का और रुकने का वो स्थान था, ये यहीं से स्टार्ट होता है, ये काफी दूरी तक जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पे उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। आज ये अपनी बदहाली पे चला चुका है। यही वो बावली है जिसको हम आपको बताना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि ये वही बावली है जो काफी दूरी पे तय करती है। ये आज भी देख लीजिए, ये उस जमाने के, उस समय के ये पत्थर है, ये टीले हैं जहाँ पे उनका रुक करके ध्यान, स्नान ध्यान करना होता या पूजा पाठ करनी होती। तो ये वही टीला है जो जानकारी के अनुसार यहाँ के महंत जी हैं उनके बताने के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि वो अभी भी वही पत्थर है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं शिवम है, उनका ये बलिदान है जो उन्होंने एक साल इस जनपद में रह के किया था। ऐसी ही जानकारी के लिए हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं DT न्यूज, पारुल सिंह के साथ फतेहपुर। देख रहे हैं दोआबा टुडे न्यूज नेटवर्क DT न्यूज, हर खबर आप तक।